यूएफसी में हैवीवेट चैंपियन है अभी जॉन जोन्स, लेकिन वो अनडिस्प्यूटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि टॉम एस्पिनल अभी इंटरम हैवीवेट चैंपियन है। जब भी कोई इंटरम टाइटल बन जाता है तो जो ओरिजिनल चैंपियन रहता है वो अनडिस्प्यूटेड नहीं रहता। तो यहां पर फाइट होनी चाहिए टॉम एस्पिनल, जो कि अभी इंटरम हैवीवेट चैंपियन है, उसकी टाइटल यूनिफिकेशन के लिए जॉन जोन्स से, जो कि करंट यूएफसी के हैवीवेट चैंपियन है। लेकिन सिनेरियो ऐसा है नहीं। सिनेरियो ऐसा है कि जॉन जोन्स ये समझते हैं कि ही हैज टू बीट स्टीपे मियोचिच, क्योंकि अगर वो स्टीपे मियोचिच को हरा देते हैं तो वो ग्रेटेस्ट हैवीवेट ऑफ ऑल टाइम को हरा देंगे यूएफसी में, ऐसा उनका सोचना है। लेकिन ये सोच यूएफसी के फाइट फैंस को डाइजेस्ट नहीं हो रही है और यही बात कानों तक पहुंच गई है डेना वाइट के। अब डेना वाइट ने अभी रिसेंटली जो है अपने एक इंटरव्यू में मीडिया इंटरेक्शन में कहा है कि जॉन जोन्स विल आल्सो फाइट टॉम एस्पिनल, यानी कि जॉन जोन्स जो है स्टीफे मियोचिच के बाद टॉम एस्पिनल को भी फाइट करेगा। ये तुमसे किसने कहा? या फिर जॉन जोन्स ने कब ये कहा कि वो स्टीफे मियोचिच के बाद जो है फाइट नहीं करेगा टॉम एस्पिनल से? अभी तो बस जॉन जोन्स अपना फोकस बनाए हुए है फिलहाल ग्रेटेस्ट हैवीवेट ऑफ ऑल टाइम, जो यूएफसी के अंदर माने जाते थे। कौन? स्टीफे मियोचिच, जो अभी भी माने जाते हैं। अगर उनको हरा देते हैं तो ही विल कंसीडर हिमसेल्फ एज द ग्रेटेस्ट लाइट हैवीवेट एंड ऑल्सो ग्रेटेस्ट हैवीवेट, यानी कि ऐसे में जॉन जोन्स समझेंगे कि मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो हूं ही डेना वाइट के हिसाब से और मैक्सिमम फाइट फैंस के हिसाब से, मैं ग्रेटेस्ट लाइट हैवीवेट चैंपियन भी बन जाऊंगा, जो मैं हूं ऑलरेडी। मैं ग्रेटेस्ट हैवीवेट चैंपियन को हरा के ग्रेटेस्ट हैवीवेट भी बन जाऊंगा। लेकिन यहां पर टॉम एस्पिनल की फाइट को डेना वाइट ने नकारा नहीं है। लेकिन फाइट फैंस का कहना यह है कि यार ये बात तुम बोल रहे हो, ये बात हमें जॉन जोन्स के मुंह से सुनाई नहीं दी है। अगर जॉन जोन्स के मुंह से ये बात हमें सुनाई देती कि हाँ डोंट वरी, मैं जो है यूएफसी की नेक्स्ट टाइटल फाइट जो होगी मेरी स्टीफे मियोचिच के खिलाफ, उसमें जीत कर अपना नेक्स्ट जो है टाइटल डिफेंस करूंगा टॉम एस्पिनल से। लेकिन उनका कहना यह है कि शायद मैं रिटायर भी हो सकता हूं स्टीफे मियोचिच को हराकर। यहीं पर फाइट फैंस को दिक्कत हो रही है और इसी बात को टालने के लिए और फाइट फैंस के अंदर ये कहीं ना आ जाए कि जॉन जोन्स तो नेक्स्ट स्टीफे मियोचिच को हराकर रिटायर ही हो जाएंगे, तो क्यों उनकी फाइट देखें। तो डेना वाइट ने ये बिल्कुल स्टेटमेंट दे दिया है कि डोंट वरी, टॉम एस्पिनल के साथ फाइट होगी। और जहां तक मुझे लगता है डेना वाइट पैसे का साम दाम दंड भेद हर किसी चीज का यूज करेगा ताकि जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की फाइट करवाई जा सके। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि डेना वाइट खुद जॉन जोन्स को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानता है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा फाइटर तो जरूर चाहेगी जिसको वो एक रोल मॉडल की तरह दिखा सके, जिसको वो ब्रांड एम्बेसडर की तरह पेश कर सके, जो कभी हारा ना हो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ रहे हैं ना मैं आपको कहां पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब ये काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो गया है। डेना वाइट दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि टॉम एस्पिनल के साथ फाइट हो, लेकिन वो जॉन जोन्स की एक लेगेसी जो है उसको भी यूएफसी के साथ अटैच करके रखना चाहते हैं। ही वांट्स दैट पीपल थिंक ऑफ जॉन जोन्स एज ए सिनोनिम ऑफ यूएफसी, यानी कि लोग यूएफसी और जॉन जोन्स को एक ही साथ चिपका कर देखें, ये चाहते हैं यूएफसी के जो प्रेसिडेंट है डेना वाइट। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि टॉम एस्पिनल के साथ फाइट होनी चाहिए या नहीं, और जो मैंने पूरा सिनेरियो आपको जो है एक्सप्लेन किया उससे आप एग्री करते हैं या नहीं, और डेना वाइट पैसे, फेम या फिर लुक्रेटिव ऑफर्स देकर जॉन जोन्स को टॉम एस्पिनल से फाइट करवाएगा या फिर यूएफसी की लेगेसी को सेव रखेगा। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।